हाँ, तो सभी बच्चे एक बार यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। हिंदी का मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि इस सेशन में आप लोग को मॉडल पेपर से चलेगा, क्योंकि आप लोग के पास उतना समय भी नहीं है क्योंकि आप लोग डीप में पढ़ पाए, ठीक है। तो वैसे आप लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो लगातार रिवाइज करते जाइए, और जितना भी आप लोग को तैयार है उतने पढ़ने का कोशिश करिए। इससे ज्यादा आप लोग पढ़ने का कोशिश मत करिए, क्योंकि जितना भी आप लोग को अभी तक तैयार है उतना रिविजन करके आप लोग जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसी के चलते मैं आप लोग को कक्षा 10 वाले बच्चों को हिंदी का यहाँ पे एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 2024 का है, ठीक है। 2024 का मॉडल पेपर ये है, तो लेकिन इसमें आप लोग को 2025 में जो क्वेश्चंस आएंगे वह चांसेस ज्यादा है इसमें। तो चलिए मैं आप लोग को वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग को 20 क्वेश्चन जो है अगले सत्र से ही आप लोग को OMR सीट पे भरने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस आप लोग को OMR सीट पे भरने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप लोग खंड अ में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा इसमें आप लोग को 20 प्रश्न, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न करके हम लोग देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न है, कैसा पूछेगा इस बार, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें मेरा प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचनाकार है, ठीक है। इस प्रश्न में आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा। एक प्रश्न पूछेगा तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वैदेही वनवास के रचनाकार पूछ रहा है, इसमें कौन है। तो पहला आप लोग को कहा है मैथिली शरण गुप्त है, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डी नंबर सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग सही निशान लगा के आएंगे वहां पे। तो वैदेही वनवास के रचनाकार इसमें है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को माना जाता है, ठीक है। मेरा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा इज राइट आंसर। फर्स्ट का सी मेरा सही आंसर माना जाएगा इसमें। वही दूसरा प्रश्न पूछा है, प्रयोगवाद के कवि कौन है। प्रयोगवाद के कवि कौन है, भूषण है, कवि भूषण है, या अज्ञेय जी है, ठीक है, बी नंबर, या सी नंबर सुमित्रानंद पंत, या डी महादेवी वर्मा जी हैं। तो प्रयोगवाद के कवि हमारे माने जाते हैं अज्ञेय जी, ठीक है। इनको प्रयोगवादी के कवि को के रूप में जानते हैं। तीसरा इसमें सवाल पूछा है, भाव विलास के रचनाकार कौन है। देव एक नंबर है इसमें, देव, ठीक है। वही बी नंबर इसमें मेरा है बिहारी जी, डी नंबर चिंतामणि, सॉरी सी नंबर चिंतामणि, डी नंबर मतीराम। तो भाव विलास के रचनाकार हमारे देव जी को माना जाता है, ठीक। तो ऐसे ही मिला के टोटल आप लोग को 20 प्रश्न ये OMR पे करना होगा। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे मेरा पूछा है, छत्रसाल दशक किनकी रचना है, ठीक है। पत्रकार की, ठीक है, बिहारी की, या भूषण की, या मतीराम की। तो किसकी होगी ये भी भूषण की हमारी रचना होगी। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। तो हमारे जी सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। अब छठवां नंबर इसमें प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है आप लोग को OMR पे भरना होगा। पूरा प्रश्न OMR बेस रहेगा। 20 प्रश्न आप लोग को OMR सीट पे अच्छी तरीके से इसको फिल करना है। कॉपी में 20 प्रश्न आप लोग को नहीं लिखना है, अलग से OMR मिलेगा, उस पर आप लोग को 20 प्रश्न करके आना है। अब छठवां प्रश्न है, नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ठीक है। जैसे हो गया मेरा ए नंबर जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, रेखा चित्र, या एकांकी। तो नीट का निर्माण मेरा फिर ये मेरी आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी, आत्मकथा विधा की रचना मानी जाती है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शुक्ल युग के लेखक कहा जाता है, ठीक है। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है, मोहन राकेश दास नहीं है, श्याम सुंदर दास नहीं है, अमृत राय ये भी नहीं है, कमलेश्वर जी को हम क्या मानते हैं, शुक्ल युग के लेखक मानते हैं, किसको, कमलेश्वर को। तो इसी प्रकार से आप लोग को सारे प्रश्न को एक बार पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। हो सकता है इसी मॉडल पेपर में से बना के कुछ क्वेश्चंस निकाल के दे दे 24 फरवरी के दिन। अब यहाँ पे मेरा 8वां प्रश्न है, जैसे देखिए मेरा 8वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कुछ यहाँ पे कथन से दिया गया है, जो कथन से ठीक लगेंगे उसको आप लोग को सही करना होगा। जैसे मान लो शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये नहीं सही है, ठीक है। आकाशदीप्त कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये मेरा सही है इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं। क्या गुरु के याद को निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है, नहीं। तो इसमें मेरा यही ठीक है, आकाशदीप कहानी के लेखक हमारे राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ठीक है, आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या रेखा चित्र है? तो परीक्षा गुरु हमारी उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा 10वां नंबर पूछा है, बाण बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है, रांगेय राघव को माना जाता है या धर्मवीर भारती? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को में बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर में करके आएंगे। ठीक है, एक एक नंबर में आप लोग को 20 प्रश्न यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न, वो भी OMR पे इसको भरना होगा 20 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर हमारा है, रस के कितने अंग होते हैं? ठीक है, इसमें पूछा है रस के कितने अंग होते हैं? तो इसमें आप लोग को 5, 3 या 4, तो इसमें आप लोग को 4 अंग होते हैं। रस के हमारे 4 अंग होते हैं। 12वां नंबर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंत में कौन सा अलंकार इसमें पूछा? ठीक है, तो इसमें आप साफ साफ दिख रहा है रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंत में हमारा रूपक अलंकार है। 13 नंबर पूछा है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? जो सोरठा पूछा है इसमें पहले चरण में इसकी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के पहले चरण में हमारी 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 मात्राएं सोरठा के पहले चरण में होती हैं। 14 नंबर से पूछा है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पूछा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मेरा निर्ह। क्या हो जाएगा? निर्दय शब्द में मेरा उपसर्ग है। नीलगाय में कौन सा समाज है? ठीक है, नीलगाय में पूछा कौन सा समाज है? तो हमारा कर्मधारय समाज नीलगाय में है, कर्मधारय समाज। ठीक है, खेत का तत्सम रूप क्या है? खेत का तत्सम रूप क्या कर सकते? तो खेत को तत्सम रूप शुद्ध रूप क्या होता है इसका? भूमि। ठीक है, क्या है? भूमि। 17 नंबर है, उस्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। उस्मत, ठीक है, उस्मत शब्द का पंचमी विभक्ति पूछा है, बहुवचन का रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा उस्मत। क्या हो जाएगा? युष्मत। ठीक है, युष्मत ये मेरा हो जाएगा, इसका पंचमी विभक्ति है, बहुवचन रूप ये है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पे। टोटल 20 प्रश्न रहेगा वहां पे। अठारहवां प्रश्न देखिए, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ठीक है, तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। हमारा भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, ये माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट पूछा इसमें, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य कितने तत्व होते हैं? इसमें 2 होते हैं, वाक्य 2 तत्व होते हैं। 20 नंबर लास्ट प्रश्न, OMR बेस का लास्ट प्रश्न, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभिकारी पद को हमारा अपव्यय, ठीक है, अपव्यय पद से नाम से जाना जाता है इसको। तो हमारे 20 प्रश्न OMR बेस पे खत्म हुआ। अब आपको रिटेन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को कॉपी पे लिखना पड़ेगा। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे आप लोग को एक एक 6 नंबर का। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न मतलब आपको इसको लिखित करना होगा कॉपी पे बने। और ये 6 नंबर का आएगा। गद्यांश होता है, पद्यांश आप लोग सुना होंगे। ठीक है, तो गद्यांश आप लोग का 6 नंबर का पूछा जाएगा। 2 2 4 तो 6 नंबर का कुछ प्रश्न बना के इसमें पूछा जाएगा। देखिए गद्यांश क्या होता है, आप लोग को बुक में से कोई स्टोरी का टॉपिक पैराग्राफ उठा के दे देगा, उसी में से आप लोग को प्रश्न कर लेगा नीचे। तो इसको आप लोग ज्यादा इसको आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको बस ध्यान दे के चलिएगा कि हमारा जो है किस, ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद और एक कोशिश करिएगा कि इसके लेखक और पाठ का नाम क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग स्टोरी को पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे कौन लेखक है, इसको पाठ का नाम क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोग को 6 नंबर दिलाएगा यहाँ पे, या अथवा करके 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा। ठीक है, वही है इसमें। लेखक का नाम यहाँ पूछेगा। देखिए उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, ये 6 नंबर का। 2 नंबर का ये रहेगा आप लोग का, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये 6 नंबर का, 6 नंबर का आप लोगों का पूरा रहेगा। गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम एवं लेखक का नाम आप लोग ध्यान देते चलिएगा। अब यहाँ पे गद्यांश हो गया। पद्यांश से अब आप लोग का 6 नंबर का दोबारा मिलेगा।
तो गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे 12 नंबर निकल के आ जाता है। 12 नंबर आप लोग को कर सकते हैं फ्री मिल जाएगा, इसमें आप लोग को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोग को ध्यान देना होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम ध्यान पूर्वक से लिखना होगा। ठीक, 2 इसमें भी दिया रहेगा। अब देखिए वही तीसरा प्रश्न, संस्कृत का आप लोग को गद्यांश देना होगा। संस्कृत में भी होता है गद्यांश, क्योंकि आपके हिंदी के बुक में संस्कृत का भी थोड़ा बहुत भाग होता है, उसमें भी आप लोग को गद्यांश पूछेगा। ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, ये 5 नंबर का है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद इसका करना होगा। संदर्भ मतलब क्या होता है, देखिए संदर्भ मतलब होता है वही लेखक का नाम, सॉरी लेखक का नाम हो जाएगा, वही पाठ का नाम। ठीक है, और यह क्या कह रहा है। संदर्भ मतलब इसकी थोड़ा हिंदी में आप लोग को जिक्र करना होगा, इसका एक शब्द में कहने का तात्पर्य क्या होता है। तो इसको पढ़ लीजिए, अथवा करके 2 दिया रहेगा। ठीक है, 2 दिया रहेगा, एक आप लोग को वहां पे करना होगा। वैसे गद्यांश पद्यांश संस्कृत में पूछा जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, छठवां प्रश्न आप लोग का आ जाता है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आप लोग को 5 नंबर दिलाएंगे। लेखक का जीवन परिचय आप लोग का 5 नंबर। देखिए किस लेखक का जीवन परिचय हम लोग को याद करना चाहिए, किस लेखक का जीवन परिचय बार बार पूछा जाता है यहाँ पे। तो जैसे जयप्रकाश भारती का हो गया, अब्दुल्लाह कुमार बख्शी का याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का तो याद ही कर लीजिए, इनका जो है लगातार पूछता है। ठीक है, ये 5 नंबर आप लोग को दिलाएंगे। लेखक हो गया। अब आप लोग को कवि का जीवन परिचय ध्यान देना होगा, ये भी 5 नंबर का, क्योंकि हमारे बुक में लेखक कवि दोनों होते हैं, तो आप लोग को दोनों लोगों का जीवन परिचय तैयार करना होगा। कवि का जैसे सूरदास हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सूरदास मैथिली शरण गुप्त 2 लोगों का आप लोग को तैयार कर लेना होगा, क्योंकि 2 में से किन्हीं एक का आना तय है। अब देखिए 7वां प्रश्न करा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। ठीक है, एक श्लोक आप लोग को लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में करा है नया आया हो, प्रश्न पत्र में जिक्र नहीं किया गया हो। इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। अगर वही लिख देंगे जो इसमें आया है तो आप लोग का नंबर जो है नहीं मिलेगा उसमें। इसमें साफ साफ कहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक याद किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो, तब आप लोग को मिलेगा 2 नंबर। 8वां प्रश्न क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1-1 नंबर का आप लोग का यहाँ पे मिलेगा, 1-1 नंबर, 2 नंबर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 4 दिया है आप लोग को, यहाँ पे केवल 2 का उत्तर देना होगा। 2 का उत्तर आप लोग को देना होगा, तो उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब 9वां प्रश्न है मेरा, किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिएगा। निबंध अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि निबंध क्या होता है, यह अपने शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, निबंध को आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा किसी एक विषय पर। जैसे है मेरा विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान क्या होता है मेरा, वरदान भी होता है, अभिशाप भी होता है। जितना हमारे लिए लाभ होता है उतना हमारे लिए हानि भी होता है विज्ञान। ठीक है, तो इस पर आप लोग को लिखना होगा। नारी सशक्तिकरण पे लिख दीजिएगा, या तो स्वच्छ भारत अभियान पे लिख दीजिए, या छात्र और अनुशासन पे लिख दीजिए। निबंध आप लोग को अपने शब्दों में लिखना होगा, तभी आप लोग को यहाँ पे 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने 10वां प्रश्न यहाँ पे लेटर लिखना होगा, पत्र। ठीक है, पत्र ये 4 नंबर दिलाएगा। कराए अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, या अथवा करके 2 दिया रहेगा। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिएगा। ठीक है, तो 2 में से किन्हीं एक का याद कर लीजिए, या तो जन्मदिन पर अपने मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद, या राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। अथवा में से केवल एक ही करना होगा। जितने अथवा वाले प्रश्न है एक प्रश्न करना, दोनों प्रश्न नहीं करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक बच्चों, हिंदी का मॉडल पेपर रहा, और ये मॉडल पेपर 2024 का है। ठीक है, मॉडल पेपर 2024 का, यानी कि अगले साल का मॉडल पेपर है। तो जितने भी मैं मॉडल पेपर यहाँ पे करा रहा हूँ,
अगले साल का मॉडल पेपर ज्यादातर ला रहा हूँ, क्योंकि अगले साल के मॉडल पेपर में इस साल जो पेपर बन रहे हैं काफी मैच कर रहे हैं, ठीक है, काफी मैचेबल पेपर्स बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं अगले साल का मॉडल पेपर आप लोग को यहाँ पे दिखाया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों को सपोर्ट मिल सके और बच्चे पढ़ पाए और बच्चे जुड़ पाए। ठीक, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।